अरे ठीक है। जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम लोगों ने कल फार्मूले देखे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड और ए प्लस बी का होल क्यूब से रिलेटेड। जितने भी चीज़ें बन सकती थी उन सब पे काम किया था। अब बात करते हैं आज। तो आज जो बात होगी वो बात होगी कुछ हटके, मतलब ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी। इससे रिलेटेड 3 फार्मूले बनते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इससे रिलेटेड कितने फार्मूले बनते हैं? 3, और आपको तीनों पता होने चाहिए। कितने फार्मूले बनते हैं? 3। देखिए, और ये चीज़ है जो आपके सामने लिखी है, इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सिंप्लीफिकेशन पूरा चैप्टर इसी पे आधारित होगा कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक फार्मूला होता है। इसी से 2 फार्मूले और बनते हैं। यदि इसका मान रख दिया जाए तो एक फार्मूला बन जाएगा, और सिर्फ इसका मान रख दिया जाए तो एक फार्मूला बन जाएगा। मैं अगर चाहूँ तो तीनों के तीनों फार्मूले लिख दूँ, जैसे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके साथ में अगर मैं चाहूँ तो एक फार्मूला और लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। बट ये अच्छा नहीं रहेगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनको बनाना सीखेंगे। इनको बनाना सीखेंगे। अगर इनको बनाना सीख लिया तो बहुत कुछ वो जान जाएंगे जो आपके कैलकुलेशन में काम आएगी। चीज़ें मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसका फार्मूला ये होता है, ए और ये हम बना सकते हैं। ए और ये हम बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो सिर्फ याद कर ले, लेकिन याद से मज़ा नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए ये कैसे आए, ये कैसे आए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा इनको सॉल्व करने के लिए। अब किस किस चीज़ की नीड होगी, क्या होगा क्या नहीं, उस पे करते हैं बहस, वार्तालाप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और इन बातों को हल्के मत लेना। अगर आप इन प्रॉपर्टीज से रूबरू नहीं हैं तो आप क्वेश्चन से रूबरू नहीं हो पाएंगे। आप समय में सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको प्रॉपर्टीज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप खुद की प्रॉपर्टीज बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये ऐसा लिखा है तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या निकल के आता है? वो आता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट निकल के आता है। अब हम बात करेंगे ये रिजल्ट बनता कैसे, ये रिजल्ट आता कैसे। इसको सॉल्व करें जरा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करें? आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। 2 से ऊपर नीचे क्या कर दें? गुणा। अंदर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर 2 से अंदर गुणा होगी तो 1/2 तो बाहर रहेगा, जो ऊपर का 2 था वो अंदर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c, ये हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से सुनना एक बात को कि 1/2 तो बाहर चल रहा था। क्या 2a स्क्वायर को मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या इस 2b स्क्वायर को मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूं? प्लस क्या 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूं? माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अगर आप मेरी बात को ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ध्यान से देखें तो क्या ये फार्मूला बन रहा है? काय का? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आप देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये क्या फार्मूला बन रहा है? काय का? b माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, इसका भी फार्मूला क्या बनना है? c माइनस ए का होल स्क्वायर। अगली बार इस चीज का रिजल्ट ये होता है, ये याद होना चाहिए।
ये याद होना चाहिए कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डेरिवेशन करा दिया, पूरा सॉल्व करा दिया। अगली बार अगर जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा ड्राइव करोगे कि सिर्फ ये रिजल्ट लिखोगे, सिर्फ रिजल्ट लिखना है, सिर्फ रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ रिजल्ट लिखना है। समझ में आया? 2 से ऊपर नीचे सब गुणा की है ना। अगर अगली बार मुझे अगर जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर सवालों को जब सॉल्व करूंगा तब तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो इसकी जगह मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूं। वो रिजल्ट क्या आएगा? 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो इसकी जगह मैं ये आराम से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब एक रिजल्ट और देखें, कंफर्म हुआ? ठीक है। अगर अगर अब इसका एक प्लस वाला होता है, इसका एक प्लस वाला होता है, उसको भी देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मैं इससे रिजल्ट बनाना चाहूं तो आपको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 2 से ऊपर नीचे क्या कर दो? अगर 2 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो 1/2 तो नीचे वाला बाहर रहेगा, ऊपर वाला अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये हो जाएगा। अब आपको 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर है तो अब इसको तोड़ दो। 1/2 तो था ही बाहर। क्या 2a स्क्वायर की जगह मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूं? इस 2b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 2c स्क्वायर की जगह c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। प्लस का क्या है? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सही बात है। अब देखिएगा ध्यान से, 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया? a प्लस b का बन गया। और जितनी प्रॉपर्टीज करा रहा हूं वो सब याद होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है, सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एक काय का फार्मूला बन गया? b प्लस सी का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca काय का फार्मूला बन गया? c प्लस ए का, c को तो पोलियो हो गई है, ले c प्लस ए का होल स्क्वायर। बना नहीं बना? तो इसका रिजल्ट ये है, लेकिन ये ड्राइव करके नहीं, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट ये होता है। जब पेपर में जब हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज होगा। और जितनी प्रॉपर्टी करा रहे हैं इनका सबका डायरेक्ट यूज होता है, सब प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट यूज होता है आपके एग्जाम में, है ना। इसको देखते हैं हम। तो मैं इसकी क्या लिख सकता हूं? 1/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉरी, सब जगह प्लस होगा। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? तो अगली बार अगर ये कहीं पे लिखा है तो उसकी जगह मैं ये यूज कर लूं तो ये मत पूछने कैसे हो गया। सवालों में जब मैं सॉल्व करूंगा तो पूरा ड्राइव नहीं करूंगा बैठ के कि पता पर लगे पूरा ड्राइव कर रहा है, मर जाओगे, निपट जाओगे। इसकी जगह मैं ये डायरेक्ट यूज करूंगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इन पे बार बार। और प्रॉपर्टी कभी भी याद मत किया करो, ड्राइव किया करो। प्रॉपर्टी को बार बार ड्राइव किया करो, खुद से सॉल्व किया करो, तब ज़्यादा क्लियर होता है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं इसको खुद से कर लूँगा, मतलब याद कर लूँगा, तो उल्टा सीधा याद कर लोगे, उल्टा सीधा याद कर लोगे। और अब चाहते हैं कि उल्टा सीधा याद ना करें, उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी पे कमांड होनी चाहिए। कमांड के लिए प्रॉपर्टी को ड्राइव करना सीखना पड़ेगा। पहली क्लास की अंतिम प्रॉपर्टी याद कीजिए। पहली क्लास की अंतिम प्रॉपर्टी क्या थी? वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहली
क्लास की अंतिम प्रॉपर्टी ही कराई थी मैंने। जब स्क्वायर वाली कराई थी तो मैंने कहा लगे हाथ तो उसको देख लो, इस पर काम बाद में कर लेंगे, तो काम अब कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। अगर मैं कह दूं इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, अगर मैं कह दूं कि इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो इससे 2 से गुणा करके ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है, सही है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मैं कह दूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, अगर मैं ए 0 के इक्वल टू होगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसके बराबर रह जाएगा, ए वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0। ध्यान रखेंगे इस बात को, ध्यान रखेंगे, अरे ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताइए, मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या कर दिया था 0। अगर मैं ए बी सी से डिवाइड कर दूं, DEVIDE डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको ए बी सी से क्या कर दूं डिवाइड, तो क्या मिलेगा यहाँ पर। अगर मैं ए बी सी से डिवाइड कर दूंगा इसका मतलब इसके भी नीचे ए बी सी आ जाएगी। अरे सुनो, पूरे के नीचे ए बी सी आ जाएगी और इसके भी नीचे क्या आ जाएगी ए बी सी। तो ये क्या बचेगा, ए बी अपॉन ए बी सी लिख सकते हैं, प्लस बी सी अपॉन ए बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी बराबर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा समथिंग 0। ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, सी ए से सी ए कट जाएगा। क्या मिलेगा फाइनली, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बराबर क्या 0, बराबर क्या 0। इसको 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो मैं इस बात को कह सकता हूं क्या, मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या है 0। ए बी प्लस बी सी, इसको टर्न कर लेना, ठीक है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर क्या 0। तो अगर मैं ए बी सी से भाग कर दूं तो कुछ भी कर लो, क्या इसको ये ले सकते हो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर भी क्या होगा, ये ध्यान रखना है। ये यूज होगा कहां पर, सवालों। तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता नहीं होंगी फिर बैठ के अक्का अक्का करते रहना कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर क्या हो 0। तो अगर ए बी सी से भाग कर दिया है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर भी क्या 0। इतनी बात पल्ले पड़ रही है, इतनी बात पल्ले पड़ रही है ना पड़ रही है, ठीक है। ये कैसे कैसे बन रहा पता, बार बार ड्राइव करना, पता लगे चार्ट बनाया और जहां सोते हो वहीं चिपका दिया, तो कुछ समय के बाद तुम्हारे फोटो वहीं चिपका होगा, उस पर माला पड़ी होगी, पोंछने वाला नहीं होगा, कोई पोछेगा ही नहीं, धूल जम जाएगी ना। घर में जाके तुम देखो लोगों के माला तो नहीं होती है लेकिन उस पर धूल होती है, समझ में आया, कोई किसी का नहीं है, समथिंग सब कुछ हम ही है। तो इन पे काम कर लेंगे। और पता जो डोकर लोग होते हैं, डोकर, किसी अगर पेंशन आ रही है ना तो डोकरी बहुत इज्जत होती है घर में। डोकर मतलब दादा, हाँ दादी वाले जमाने में कहाँ पड़ी बहन, क्या की दादी है नौकर पैसा में, पेंशन आती है वो अलग बात है। मेरी बात को सुनो, किसी की दादी नौकरी कर रही होंगी, पहले जमाने में लड़कियां कम पढ़ती थी और डोकरी तो कतई नहीं पढ़ती थी इनकी हाँ 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 लेडी तो फ्रीडम फाइटर वो होंगे ना डोकर, डोकरी थोड़ी होगी, डोकरी फ्रीडम फाइटर। उस जमाने में कुछ नहीं था, उस जमाने में तो पढ़ती नहीं थी लड़कियां। अब भी अब माहौल है, अब इनकी अब रिटायर थोड़ी भई है, अगर किसी की नौकरी लगी है तो वो दादी थोड़ी बन गई।
हाँ पढ़े होंगे, लेकिन नौकरी पैसा नौकर डोकर लोग होंगे जितने भी। अगर किसी के घर में दादा हैं तो दादा ही नौकर होंगे, दादी नहीं होंगी। और पता है जिसके दादा की पेंशन आ रही है, पूरा घर कहता है बाबा अच्छा तुम्हारी तबीयत खराब है, बुखार है, चलो मैं ले चल रहा हूँ। दूसरा नाती कहता है मैं ले चल रहा हूँ क्योंकि दादा से पैसा मिलेगा हथियाने को। हाँ 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 सही बात है। समझ में आया नहीं आया? सुनिए तो क्या क्या प्रॉपर्टी निकली सुनिए। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या कर दो, जीरो कर दो। अगर सुन लो फिर से, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या कर दो, अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये एक बात याद रखी। दूसरी बात क्या है कि इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। इस चीज को ये चीज भी लिख सकते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ रही है, आगे बढ़े। अब देखिए आगे, ये फार्मूला काय का था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था या नहीं था? अगर मैं यहां से इस चीज का मान निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से इस चीज का मान निकालना चाहूं तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था। a वाली चीज उठ के इधर आ जाएगी, माइनस के 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अरे ये तो इधर ही रहेगा, ये उठ के पूरा इधर आ जाएगा। ठीक, अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं आया समझ में? फिर से लिख लो तुम, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे 2 बाहर ले लो चाहे 2 अंदर कर दो, एक ही बात होती है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही होता है। अगर मैं यहां से इसका मान निकालना चाहूं तो ये वाली चीज उठ के इधर आ जाएगी। इधर ऑलरेडी क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये 2ab इधर से इधर आएगा तो माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2, और ये काय का बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होगा नहीं होगा? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। जितनी बातें कराई हैं मैं 2-2 3-3 बार लिख लिख के कराया है। ये नहीं कहा है कि देख लो ऐसे करके, मैंने कई बार लिखा है, खुद से ड्राइव किया है। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब चलते हैं क्यूब के फार्मूले पे जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बहुत ही यूज आएगा। देखिएगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक चीज देखी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, इस चीज को नहीं लिख सकते। अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था कि इस चीज को ये लिख सकते हैं, तो मैं इसकी जगह ये और ये सेम है तो इसकी जगह ये मतलब ये लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। तो इधर तो जो रहेगा उसको रहेगा ही, उधर क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी 1/2 1 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या 1/2 बाहर ले लूं
अगर मैं इसको 1/2 बाहर ले लूँ तो एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब ये फार्मूला तो याद करना है, ए वाला ड्राइव कर लिया, याद तो ये भी होना चाहिए, याद तो ये भी होना चाहिए, बट ड्राइव करके आना चाहिए। पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी, कैलकुलेशन गुणा भाग करना। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू की गुणा भाग करना आसान नहीं होता है, लोग कर नहीं पाते हैं। तो आपको इधर उधर ले जाने, ये भी चीज़ सीख रहे हो, साथ में ये प्रॉपर्टी भी सीख गए। इसकी जगह ये यूज कर सकते हो, पेपर में आप देखेंगे कि सीधा सीधा सवाल बनेगा इसकी जगह ये यूज करके। बन गई एक प्रॉपर्टी। अब कुछ और बनाए, कुछ और बनाए, चलिए कुछ और क्या बनाए, देखो एक बार इसको फिर से लिख दूं। इसकी जगह पर हम दूसरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो लिख ही सकते हैं, ये ड्राइव कर लिया, ये ड्राइव कर लिया। अब कुछ आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान रखने जा रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान रखने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, अभी इससे जस्ट पहले वाली, वो क्या मान था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता क्या था? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, यही था यही। तो इसकी जगह पे ये सेम है, तो इसकी जगह पे ये पूरा मान रख सकता हूं, जरूर रख सकता हूं। तो क्या मिलेगा? देखो ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से था, ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से था। अंदर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे इसकी जगह रख रहा हूं, इसकी जगह पे क्या रख रहा हूं? इतना पूरा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और ये तो पहले से था, माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का c। a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab और माइनस के ab माइनस के 3ab माइनस के bc 2bc माइनस के bc माइनस के 3bc माइनस का 2ca माइनस का ca माइनस का 3ca। ये बनी तीन प्रॉपर्टी, ये बनी तीन प्रॉपर्टी, और तीनों याद होनी चाहिए, तीनों याद होनी चाहिए। बहुत सवाल बनते हैं इस पे, तो बहुत ही सवाल बनते हैं इस प्रॉपर्टी पे, तो बहुत से ज़्यादा सवाल बनते हैं। हाँ हट गए लो साइड में। छाप लिया? सही। और आपको प्रॉपर्टी याद करनी ही करनी पड़ेंगी, और कुछ चारा नहीं है। आप सोचें कि वहाँ बैठ के ड्राइव करें, ड्राइव करना आना चाहिए। एक बात बताओ, अगर आपको झाड़ू पोछा मारना आता है तो क्या ज़िंदगी भर झाड़ू पोछा माने? अगर ड्राइव करना आता है तो जब भी जरूरत पड़े तो क्या ड्राइव करें। अगर हमको गाड़ी चलाना आता है तो कोई ज़िंदगी भर ड्राइवर बने रहे, खुद ड्राइवर रखेंगे हम लोग? पैसे वाले बनेंगे, ड्राइवर रखेंगे? यही बातें कर रहे हो, और ऐसी ज़िंदगी थोड़ी काटेंगे। जब तक कट रही है, कभी तो पैसा होगा। पैसा तो बहुत है, बस कमाना पड़ेगा। हमारे गांव में एक डायलॉग है, मैंने थोड़ा चेंज किया इसको कि पैसा बहुत है लेकिन कमाना पड़ेगा। हमारे गांव में कहते हैं पैसा बहुत है, बकरियां तक न खा रही हैं, बकरियां तक न खा रही हैं। बकरी होती है, हाँ बकरियां तक न खा रही हैं। हाँ हम और क्या पता है गांव में? हाँ हाँ, तो मैं उसी पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। हाँ, वो खाने का सबको वो मौका नहीं मिलेगा। वो फैक्ट्री से डायरेक्ट बना के प्रोडक्ट खाया, समझ में आया नहीं आया? हाँ हाँ
और क्या, और का चम्मच से खाओगे? वो लाने के लिए कुछ था नहीं, मैंने कहा गन्ना तोड़ा, गन्ने से फिर परोस लिया, गन्ने से परोसा आराम से, फिर खाया बैठ के, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ, चलो सुनो, इसके फार्मूले होते हैं 3। इसके फार्मूले कितने होते हैं? 3 फार्मूले, तीनों लिखें। पहला क्या है? इसके बराबर होंगे सब। पहला है, चलो यहीं से बराबर लिख लो इनका। पहला है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है 1/2 बाहर, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का। तीसरा वाला सुनिए, तीसरा वाला ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। आप कहोगे तीनों फार्मूले क्या जरूरत है, एक ही करा देते। भाई जैसी जरूरत होगी वो फार्मूला यूज करोगे, जैसी नीड होगी, जैसी नीड होगी वो फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, वो फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ये तीनों फार्मूले पता होने चाहिए। ये तो हमने याद किया था, ये ड्राइव किया है और इसको भी ड्राइव किया है। इनको ड्राइव करने के चक्कर में बहुत कुछ सीखा, इनको ड्राइव करने के चक्कर में बहुत कुछ सीखा। अगर इनको ड्राइव किया नहीं होता तो इसकी वैल्यू देखो सीखे हम, इसकी वैल्यू सीखे, और इनका डायरेक्ट यूज होगा, दिखाऊंगा मैं। और अगर मैं बताऊं एक बात सही, आप ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के बहुत क्वेश्चन बहुत स्पीड से लगा सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बहुत स्पीड से लगा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्पीड आती है वो अलजेब्रा में आती है, सबसे ज्यादा स्पीड आएगी तो अलजेब्रा में आएगी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर कमांड है तो, अगर प्रॉपर्टी पे कमांड है तो, प्रॉपर्टी पे कमांड नहीं है तो कुछ नहीं होने का। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कमांड है तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लगेगा, डायरेक्ट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई दिक्कत। तो ये प्रॉपर्टी है। अगर इन केस कहीं भी अगर a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, इन केस अगर a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, तो अगर J0 तो पूरा, J0 तो पूरा, J0 तो पूरा। अगर किसी भी केस में a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। इस प्रॉपर्टी का भरमार यूज हुआ है सवालों में, भरमार यूज, जिसको कहेंगे किसी का यूज हुआ है। किसी भी केस में 3 फार्मूले होते हैं, 3 में से किसी भी फार्मूला अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। इतनी बात पल्ले पड़ी, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? ठीक है मेरे भाई, इतना कंफर्म है। मैंने सबसे पहले वाली क्लास में क्या बताया था आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, उससे रिलेटेड बहुत चीजें बताई थी। दूसरे में क्या बताया था? a प्लस बी का होल क्यू, उसमें भी बहुत कुछ, जितना भी चीजें थी सारी बता दी मैंने। तीसरा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का डेरिवेशन, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 फार्मूले की आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता पड़ी, इस चीज की, एक कहां से निकाला था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, और इसकी भी आवश्यकता पड़ी। तो इन सबको ड्राइव किया अच्छे से, इन सबको ड्राइव किया अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति हो रही हो तो अगर मैं चाहूं तो बार बार रिकॉल कराता हूं, उससे बढ़िया कि आप 1-2 बार वीडियो देख लो, लेकिन प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी याद तब होंगी जैसे जैसे सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया था, उसी सीक्वेंस में आप कॉपी पे छापते जाएं, फिर खुद से ड्राइव 2-4 बार करके देख लें, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ आगे, कुछ आगे। वो क्या है, उस पर क्या काम करना पड़ेगा, क्या नहीं, वो देखें। अभी तो एक एकांतर अनुपात पढ़ाना है, कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ाना है, हैं? अभी तो कई सारी प्रॉपर्टी हैं। एक काम करो, इस क्लास को लंबा मत करो। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू बन गया ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज कंफर्म तो रहेगी कि हाँ इसमें क्या है, इस वीडियो में एक ही चीज है, क्या है? a प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का पोस्टमार्टम। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।